हेलो गाइज, मैं बता रहा हूँ बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल। आज डे 71 में क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्यामिति यानी जियोमेट्री से। ये आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 का पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ एक त्रिभुज P की बार में तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। पी क्यू आर में क्या पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर बोल रहा है। कोण क्यू 40 है, कोण क्यू 40 है, तो कोण P पूछ रहा है। पी क्यू आर यानी ये कोण पूछ रहा है। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण क्यू और आर क्या होगा, बराबर होगा। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 100। क्यों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 40 से मिलकर के 80 हो गया, तो ये कोण हो जाएगा 100, यानी आंसर हो गया डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा हुआ बिहार मैट्रिक बोर्ड 2024 में त्रिभुज ABC में। तो यहाँ भी हम त्रिभुजों को बना लेते हैं। क्या ABC में DE समानांतर BC, BC के समानांतर DE एक रेखा है, इसका नाम कर दो DE। इस प्रकार है कि AD बटा में DB बराबर 3/5। तो AD 3 है और DB कितना है 5 है। AC दिया हुआ है 5.6, AC ये पूरा है 5.6। तो AE क्या निकालना है, AE निकालना है, जबकि ये कितना है, तो ये निकालना है। तो AE रहने दो, तो इसको कर दो कितना 5.6, 5.6 घटाव हो जाएगा AE के। तो अब क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से 3/5 बराबर AE बटा में 5.6 घटाव AE। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, सर कोई बाहर से गिट्टी मार रहा है। तो कितना हो जाएगा 76, 18, 5, 15, 1, 16, 16.8 हो जाएगा। घटाओ 3 AE और बराबर में हो जाएगा 5 AE। अब इसको इधर भेज देगा तो क्या हो जाएगा 8 AE हो जाएगा। तो AE बराबर क्या होगा 16.8 बटा में 8। तो 8 दूनी 16, 8 का 8, 2.1, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 22 और 24 में पूछे हुए। यहाँ त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, AB, BC और AC। तो इसमें देख लेना है सबसे बड़ा कौन है 13। तो 13 बराबर इस दोनों का 13 का स्क्वायर कर देते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस हो गया 25, मतलब 169 बराबर 13 स्क्वायर। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का जो तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर है। तो AB इसमें सबसे बड़ा है, इसके सामने का कोण C क्या होगा, समकोण होगा, का यही कर्ण होगा। तो C का मान पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में गत साल में पूछे हुए हैं। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बटा में DE बराबर BC बटा में EF बराबर CA बटा में DF एवं कोण A बराबर 40, कोण B बराबर 80। मतलब दो त्रिभुज डाल लेते हैं, तो यहाँ पर AB बराबर है DE के और BC बराबर है EF के। तो यहाँ पर अब ये आपको दिया हुआ 40 है 80, तो ये C कितना होगा 40, 80 के मतलब 120 हो गया, यानी 60 डिग्री होगा C। तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, आंसर C। लास्ट और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 का ही पूछा हुआ सवाल है।
प्रश्न है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो आपको नियम है कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती होता है। तो आपको क्रम है एबीसी और इसका क्रम है डीईएफ, तो उसी क्रम से होना चाहिए। इसमें सही आंसर आपको है सी। क्यों? ए बी के बटा में डीई, तो क्रम देख लीजिए ए बी सी तो डीईएफ, तो ए बी बटा में डी, ये ठीक है। और फिर कहता है कि बी सी बटा में ई एफ, तो बी सी बटा में ई एफ, ये सही क्रम है। लेकिन ये क्रम अगर इसमें देखोगे तो ए बी बटा में क्या बोल रहा है, ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई तो ठीक है, लेकिन बोल रहा है यहाँ पर ए सी बटा में ए एफ, यानी ए सी ये बटा में आपको बोल दिया ए एफ हो गया होगा, तो गड़बड़ होगा। इसका तो इसमें से सब होना ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से सब गलत है, लेकिन ये आपका सही है। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है विज्ञान कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।